हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म कंप्यूटर प्लस एप्लीकेशन पर। जैसा कि आपको पता है, मैं हूं अनिल वर्मा और हम डिस्कस कर रहे हैं टेली प्राइम कंप्लीट कोर्स पर। और पहले हमने थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट किया था। अब हम पिछले 2 दिन से प्रैक्टिकल सेशन को लेकर चल रहे हैं। पहला जो सेशन था उसमें हमने कंपनी क्रिएट करना, कंपनी से संबंधित डिटेल्स फिल करना। लेकिन उसके बाद कल का जो सेशन था उसमें हमने बिजनेस के अंदर कैपिटल अमाउंट लगाने की एंट्री देखी थी। फिर हमने लेज़र भी चेक किया था, डे बुक चेक की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा उस वो होगा उससे आगे की प्रोसेस में। जैसा कि आपको पता है कि ये जो क्लासेस हैं थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल सेशन पे चल रहे हैं। बीच में थ्योरी की ज़रूरत अपने को पड़ेगी तो हम बिल्कुल थ्योरी पे डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर करिए। और अभी तक कंप्यूटर प्लस एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो इसे डाउनलोड करिए। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हुए अपने स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने कल परसों एक कंपनी क्रिएट की थी, उस पर बात करूँगा। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, और मैंने जी ड्राइव में नम्रता ट्रेडिंग कंपनी नाम से फाइल मेरी कंपनी बनी हुई है। इसमें अभी तक मैंने एक ही एंट्री की हुई है। अगर मैं डे बुक चेक करना चाहूँगा तो ये मेरे को दिखाई दे जाएगी। अभी अपना जो सेकंड वर्क है वो ये है कि जो मेरे 1 लाख रुपए मैंने बिजनेस में लगाए हैं उनमें से कुछ पैसे मैं मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आपके बिजनेस में जो बैंक अकाउंट यूज़ होता है वो होता है करंट अकाउंट। वो होता है आपका करंट अकाउंट। आप अपना जो भी बैलेंस है, एक जो दुकानदार होगा, अच्छा, जो उसका सेकंड स्टेप यही रहेगा कि अमाउंट जो है वो बैंक में ट्रांसफ़र करी जाए। तो अब देखते हैं अपने आगे की प्रोसेस पे। तो सबसे पहले अगर आपको ये एंट्री करनी हो, जैसे मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक एंट्री कर रहा हूँ। RS 40,000 रुपये डिपॉजिट इन SBI बैंक, ये एंट्री है। यानी आप ऐसा भी कह सकते हो कि SBI बैंक में 40,000 रुपये लगाकर अपना बैंक अकाउंट जो है वो खुलवाया। इस एंट्री को कैसे करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी, SBI बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 रुपये, कैश अकाउंट क्रेडिट 40,000 रुपये। तो देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं, अपने सेंट्री को पोस्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे को जो लेज़र चाहिए वो कैश का लेज़र तो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है। और अभी मेरे को SBI बैंक का लेज़र चाहिए, ये वाला। तो इसको अपने क्रिएट करेंगे। कहाँ से क्रिएट करेंगे? देखिए, आपको मैंने बताया था क्रिएट में जाएंगे आप, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है लेज़र। आप वहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आप बना सकते हो SBI बैंक अकाउंट। और इसका जो ग्रुप आप देंगे, ये ध्यान रखना आपको, इधर वाली साइड ग्रुप की लिस्ट आ रही है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा बैंक अकाउंट। क्या सिलेक्ट करूँगा? बैंक अकाउंट। और अब फिर आपको बैंक आपको अकाउंट नंबर देगा, वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे जो भी है। IFSC कोड भी बैंक देता है, जैसे मैंने ISBIN जो भी है वो आपको मिलेंगे, वो आप नोट कर देंगे। ये बता रहा है कि पहले 4 अल्फ़ाबेट होते हैं और फिर 0 से स्टार्ट होता है और फिर 6 अंक होते हैं, यानी ये प्रोसीजर होता है।
उसके बाद स्विफ्ट कोड भी होता है एक बैंकों के लिए, वो डालोगे। फिर ब्रांच कहाँ की है वो डाल दोगे। ये सब सूचनाएं फिल करने के बाद एक बार मैं चेकबुक इशू नहीं कर रहा, बाद में हम इसको एडिट करके देखेंगे कि चेकबुक को कैसे इशू करते हैं, चेक्स देते कैसे हैं, वो सारी चीज़ें। अभी एड्रेस दिया जाएगा वार्ड नंबर 15 SBNR, ये राजस्थान। पिन कोड आ जाएगा यहाँ पे, GST नंबर। अब ओपनिंग बैलेंस, अगर आप जैसे 50,000 रुपये बैंक में जमा करवा रहे हो, अगर उससे पहले ही आपके बैंक में अगर कुछ अमाउंट है तो आप वो ओपनिंग बैलेंस में डालेंगे। ये मैं आपको भी आगे समझाऊंगा। ये लीजिए मेरे पास एक अकाउंट और बन गया। अभी मेरे पास ऑलरेडी कितने अकाउंट हो गए वो हम चेक कर लेते हैं। पहले 2 थे, फिर कल हमने कैपिटल का बनाया था, और उसके बाद अभी मैंने SBI बैंक का अकाउंट बना दिया। इसका मतलब मेरे पास अकाउंट्स की संख्या हो गई है 4। अभी मेरे पास केस का अकाउंट भी है और SBI बैंक का भी है, 2 ही अकाउंट चाहिए मेरे को। तो ये पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए मैंने SBI का जो खाता बनाया है उसका ग्रुप रखा है बैंक अकाउंट, बताइए आपको। उसके अलावा कैश का जो होगा वो बना होता है, कैश का खाता बना होता है, और वो किसके अंडर में बना होता है, कल अपने चेक किया था, वो होता है कैश इन हैंड के अंडर में। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर इस एंट्री को हम वाउचर में करेंगे, तो वो कौन से वाउचर में होती है? तो बैंक का जो ट्रांजेक्शन होता है वो कॉन्ट्रा वाउचर में होता है, यानी इसके लिए शॉर्टकट यूज़ करेंगे F4। तो देखिए हमें क्या करना है, अभी लेजर चेक कर लिया अपने, और अगर आप ये चेक करना चाहो कि अभी तक हमारे बैंक में कोई अमाउंट है या नहीं है, तो आप कहाँ से चेक करेंगे? डिस्प्ले, मोर रिपोर्ट्स, और यहाँ पे बैंक बुक्स, और यहाँ पे लेजर। और SBI का खाता चेक करिए, बिल्कुल कुछ भी अभी तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। अभी अपने वापिस चलते हैं उधर, तो यहाँ पे वाउचर्स का ऑप्शन आ रहा होगा, बिल्कुल ये देखिए। और इसके राइट साइड में जो इसका डैशबोर्ड है, इसके राइट साइड में आपको नजर आ रहे हैं वाउचर्स। तो मेरे को जाना है कॉन्ट्रा पे F4 पे, ये देखिए कॉन्ट्रा F4, या फिर डायरेक्टली आप F4 प्रेस करिए। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉन्ट्रा वाउचर। तो ध्यान रखेंगे, कई बार आप क्या होता है कि टेली प्राइम जब ओपन करते हो ना, तो वहाँ पे सिंगल एंट्री मोड ओपन होता है। इसका मतलब वहाँ पे आपको ऐसा CRDR शो नहीं होता। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देखो ऐसा होता है सिंगल एंट्री मोड। अब यहाँ पे इस तरीके का आ रहा होगा, आपके पास CRDR नहीं आ रहा होगा। आप एंट्री करते हो तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि गुरुजी ये CRDR तो आ ही नहीं रहा। तो ध्यान रखें ये सिंगल एंट्री मोड होता है। यहाँ पे आपको एक लेजर सेलेक्ट करना पड़ता है और एक लेजर नीचे सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे एक्सपोज करिए मैंने केस को एक बार सेलेक्ट किया, तो ये नीचे आपको एक लेजर और सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप डबल एंट्री मोड पे काम कर रहे हो जिसमें CRDR आनी चाहिए, क्योंकि अपने मोस्टली यही यूज़ करते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ H बटन प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ H बटन, कंट्रोल प्लस H का काम होता है जो वाउचर होता है उसका मोड चेंज करना। मेरे को डबल एंट्री कर देना यहाँ से, ये देखिए डबल एंट्री। अब आप देख पा रहे हो कि CR और DR दोनों आ रहे हैं, यानी मैं यहाँ पे थोड़ा सा और नोट कर सकता हूँ कि कंट्रोल प्लस H से एंट्री का जो मोड होता है सिंगल या फिर डबल, वो सिलेक्ट कर सकते हैं हम। सिंगल या फिर डबल वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अभी देखिए मैंने डबल एंट्री मोड कर दिया। अब मेरी एंट्री में पहले CR आ रहा है, आप देखिए CR किसको किया जा रहा है, CR किया जा रहा है अपने केस को। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे केस को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए आपके पास अभी तक 1 लाख रुपए केस पड़ा है, ये दिखा रहा है, केस बुक में भी हमने चेक किया था। अभी मैं 40,000 रुपये डिपॉजिट करवा रहा हूँ, तो 40,000 रुपये मेरे कैश में से कम हो जाएंगे। ये देखिए आप देख रहे हो कि करंट बैलेंस 60,000 जो है वो पड़ा है। अभी DR आ रहा है, किसको करूँगा मैं, SBI बैंक को। इसका मतलब मैंने SBI बैंक में 40,000 रुपये डाल दिए। अब ये बोलेगा कैश जमा करवा के, बिल्कुल हमने चेक कैश जमा करवाया है, और कैश जमा करवाया तो फिर ये कह रहा है कितने कितने के नोट्स जो हैं वो आपने यूज़ में लिए हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे 40,000 के लिए मैंने 10 नोट 2-2 हज़ार के लिए, मतलब 20,000 रुपये हो गए, और 500-500 के मैंने जैसे 25 नोट यूज़ किए तो 12,500 हो गए। आपके 7,500 रुपये रह गए। 200-200 के मान लो मैंने
25 नोट यूज़ किए, अब 2500 रह गए और 100 के मैंने 25 नोट यूज़ कर लिए, ये 40,000 रुपये कंप्लीट हो गए। अब ये कह रहा है बैंक का नाम मैंने कर दिया, अभी तो कोई नोट अवेलेबल कर रहा हूँ मैं एक बार। और यहाँ पे आप ये डाल सकते हो कि कौन जमा करवा के आया था ना, तो मैं ये कर सकता हूँ कि SBI मेन ब्रांच वार्ड नंबर 15 SBNR में, जैसे मान लो आप खुद करवा के आए थे या कोई कैंडिडेट करवा के आया, राम करवा के आया, तो मैंने ये डिटेल डाल दी। मैंने आपको कल बताया था कि नरेशन आप डाल सकते हो जिससे आपको कुछ बातें याद रह जाती है। अब आगे चलते हैं। बिल्कुल ये कह रहा है इस एंट्री को आपको सेव करना है। हाँ जी बिल्कुल इसको सेव करना है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल ये सेव हो गया। अब आप अगर चेक करना चाहो कि सर मेरे को डे बुक चेक करनी है, तो डे बुक चेक करने के लिए आप कहाँ जाएंगे, डे बुक में जाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 2 एंट्रियाँ हुई है अभी तक, एक तो अपने कल कैपिटल रिसिप्ट वाली की थी और एक कॉन्ट्रा में हुई है। अगर आप चेक करना चाहो तो ये चेक कर सकते हो। उसके अलावा आप अपना कैश बुक चेक कर सकते हो। कैश बुक चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर, वहाँ पे अकाउंट बुक्स में जाएंगे और यहाँ पे ऊपर ऊपर आ रहा है देखिए कैश एंड बैंक बुक्स, आप इस पे जाइए। बिल्कुल ये देखिए आपके साथ दिखा रहा है आपको कि कैश इन हैंड 60,000 रुपये है और बैंक अकाउंट्स में आपके 40,000 रुपीज़ जो है वो पड़े हैं। अगर आप इनको लेजर वाइज चेक करना चाहेंगे तो लेजर भी चेक कर सकते हो। ये देखिए SBI का खाता चेक कर लेता हूँ मैं अभी। ये आपके पास 40,000 रुपये SBI बैंक में पड़े हैं, वो आप ले सकते हो कभी भी। और अगर आप कैश चेक करोगे अपना तो कैश भी चेक कर सकते हो। ये देखिए कैश 60,000 रुपये पड़ा है आपका। तो इस तरीके से हम किसी भी बैंक के अंदर जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉन्ट्रा रजिस्टर चेक कर सकते हैं, इसके अंदर आपको मिल जाएगा कि आपने अभी तक क्या क्या ट्रांजेक्शन किया है बैंक के साथ। ठीक है, यानी अब आपसे कई बार जो आपका CA होता है या फिर जो अकाउंटेंट होता है वो कहता है आप बैंक स्टेटमेंट निकाल के दीजिए। इसका मतलब ये होता है भी बैंक के साथ आपके क्या क्या लेन देन हुए हैं। तो आप बिल्कुल बैंक का जो लेज़र होता है उसे प्रिंट करिए। जैसे मैं अकाउंट बुक्स में गया और यहाँ पे लेजर्स पे गया और SBI बैंक का है मेरे पास खाता, तो आप ये ओपन करके इसका प्रिंट आउट ले लेंगे। LTP किया मैंने, ठीक है जी। करंट प्रिंट करना है, अभी मेरे को प्रिंट प्रीव्यू देखना है, तो ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू, जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने कैसे बैंक मेरे कैश से यानी कैश इन हैंड से मैंने बैंक में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का जो ये वीडियो है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछिएगा जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।